फिर एक नया ड्रामा मुबश्शिर सिद्दीक और ज़ैनुल आबिदीन और मुदस्सर तीनों भाइयों का। केंजदा बने हैं खाना अब्बा जी, जबरदस्त पुत्र, मजा ही आ गया, घंटा मजा आया है। उसने पानी क्यों नहीं पूछा? उसने सबसे पहले ये क्वेश्चन किया मेरे से, जी बताएं क्यों आए हैं। अच्छा यार अगर कोई मेहमान किसी की तरफ जाता है, किसी चाँद की तरफ, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होता है। रहमत, अगर किसी की तरफ आप जाते हैं और आपको ऐसा सलूक मिले और जो स्क्रीन पे ये कुछ और है, स्क्रीन पे ये कुछ और है और स्क्रीन के पीछे ये मैं कहता हूँ कि बदतमीज लोग हैं। ये देखें जी, ये है मेरा गोल्डन सिल्वर प्ले बटन और ये आप लोगों की वजह से है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। ये आपका है, ये आपका है। एसएम सादिक इनके चन, एसएम सादिक इनके चन, इनके चन, इनके चन, इनके चन, एसएम सादिक इनके चन। रुको ज़रा, वेट करो। जो भी है मेरे यूट्यूबर हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, जो सब्सक्राइबर हैं मेरे, उनके लिए मैंने स्पेशल एक कमरा बनवाया है ताकि वो आए हमारे पास आकर रहें। कमरा नज़र आया आपको? मेरे पीछे, मेरे पीछे वो देख, वो देख, वो देख, वो कमरा मैंने बनवाया उनके लिए स्पेशल। उल्टे सीधे सवाल करते हो यार, तुम भी कमाल करते हो, जख्म पे जख्म दे रहे हो मुझे, मेरा कितना ख्याल करते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अपने रब के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है, और जो पत्थर में कीड़ा है उसको भी रिज़्क देता है मेरा रब। तो आज मैं बात शुरू करूँगा मुबश्शिर सिद्दीक से, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में कहा था मुबश्शिर सिद्दीक को चाहिए कि जो चैनल वाले उससे नाराज़ हैं या उनको गिला है या शिकवा है, तो वो एक आके वीडियो पे 2 मिनट का क्लिप बना दें, जी मैं सबसे माजरत चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया, क्योंकि मैंने सुना है कि उनकी शादी हो गई है। तो सबसे पहले नाज़रीन मैं एक बात करना चाहता हूँ, यहीं से मैं बात दोबारा शुरू करूँगा कि मेरे जो पिछला वीडियो आपने देखा है उसमें मेरे वीडियो को जितने भी लोगों ने 23-24 हज़ार लोगों ने देखा है, 25,000 लोगों ने, तो नाज़रीन किसी शख्स ने भी बैड कमेंट्स नहीं किया। 1-2 कमेंट्स किए हैं, मेरी कोई गलती थी तो उसमें अगर कोई मैं ऐसी बात बोल गया हूँ तो मैं आप सब से माजरत चाहता हूँ। अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे। तो आइए मुबश्शिर सिद्दीक साहब की शादी के मतलब मैं बात करता हूँ। देखो, शादी करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये तब की बात है जब मेरे आका ने फरमाया था कि उम्मत मोहम्मदी बहुत कम है तो लोग बेवा से शादियाँ करें, बेवा से शादियाँ करें, और 4 शादियाँ हमारे मज़हब में जायज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये उसके लिए जिसकी बीवी जवानी में फ़ौत हो जाए, या उसको वो बीमार हो, फ़ौत हो जाए, उसके बच्चे हों 1-2 तो वो बच्चों को संभालने के लिए, या उसकी तीसरी बीवी भी मर जाए, तो 4 शादियाँ जायज़ हैं। या एक टाइम में भी 4 शादियाँ बंदा रख सकता है, लेकिन अगर उसमें इतनी पावर हो, इतनी कुव्वत हो, जो मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरे भाई, मुझसे छोटे जो बेटे हैं मेरे, वो मुझसे बड़े जो मेरे बुजुर्ग, वो मेरी बात को बखूबी समझ रहे हैं। जनाबे वाला, शादी करना कोई बुरा काम नहीं है, ये बड़ा अच्छा काम है। लेकिन इसके रीज़न है कि सिर्फ शादी करना इस्लाम में कह दिया है जी 4 शादियां जायज़ हैं, दूसरे के हकूक़ का नहीं पता कि बाकी मेरे आका ने क्या फरमाया है। हमसायों की हद 20-22 घरों तक होती है। अगर आपका हमसाया भूखा सो गया, आप 4 शादियां करके बैठे हैं या 2 करके बैठे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप इबादत गुजार भी हैं तो मेरा रब फरमाता है मैं आपकी नमाजें आपके मुंह पे मार दूंगा। तो दूसरा ये है कि जो पहली बीवी है उसके दिल पे क्या गुजरी होगी, उसमें से बच्चे भी हैं, ये नहीं कि वो बे औलाद है तो इसलिए वो कर रहे हैं। ये भाई होती है बात। तो भाई मेरे नबी ने 4 शादियां ही नहीं कहीं, और भी बातें बहुत सी कही हैं कि हमसायों का ख्याल करो, ज़कात टाइम पे दो, जिसके हमसाए भूखे सो गए उसकी कोई इबादत कबूल नहीं। यहाँ पर मैं कहूँगा फल खाना ना होया नसीब तेनू, तेरे हत्थां दे बूटे ते लाए रह गए, ते औखे वेले तू जदों आवाज़ मारी, बड़ी दूर ओ मां प्यो जाए रह गए, ते जिन्हां रुखां दे पत्तर झड़ जांदे उन्हां कोल ना कदी भी साए रह गए, ते दिन हशर दे होवेगी पुछ सादक, एक दिन जे भुखे हमसाए रह गए। तो ये बंदा 10,000 रुपये महीने का मुलाजम था, मैं पहले भी कह चुका हूँ। तो अल्लाह ने इसको पहले 3 लाख रुपया ये इसने नेट पे डाला जी मैं 3 लाख रुपया महीने का कमा रहा हूँ, ठीक है। फिर अब ये कोई 8-10 लाख रुपया महीने के तो इसको यकीनन आते हैं। तो ये किसी मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल बना लेता, वहां पे जगह भी सस्ती है,
अगर 5 लाख रुपया मरला भी है, हालांकि गांव में इतना नहीं होता मरले का रेट, तो 2-3 मरले 4 मरले लेके 4 दीवारी करा के इसकी 2 महीने की 3 महीने की कमाई थी, ये बच्चों का स्कूल खोल देता। इंसान को वो काम करना चाहिए, दुनिया में इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। बड़ों का फरमान है या आका ने फरमाया कि दुनिया में उतनी मेहनत कर जितना तूने यहां रहना है, आखिरत के लिए उतनी मेहनत कर जितना तूने वहां रहना है। लेकिन मेरे भाई लोग मानते नहीं हैं, लोगों के दिल पे ताले लगे हुए हैं। किसी को मेरी बात बुरी लगे तो ये देखें, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। बातें मेरी सच पर मबनी और मैं अपने रब को हाजिर नाजर जान के बातें कर रहा हूँ। मेरा मुबश्शिर सिद्दीक के साथ कोई मुकाबला नहीं है, आप भी समझते हैं। 4-5 दिहाइयों से अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दी है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आप नेट पे सिर्फ SM सादिक लिखें, वहाँ पे गूगल पे, विकीपीडिया पे, और मैंने बेशुमार दफ़ा पैदल सफ़र किया अपने घर तक का। इतने अच्छे हालात के बाद फिर मैं गिराऊँ फिर उठाऊँ, क्योंकि मेरी माँ जो थी ना, माँ का बड़ा इंशाअल्लाह किसी दे सिरों ना उठे, साया ठंडियां छावां दा, सारे रिश्ते झूठे रिश्ते, सच्चा रिश्ता मावां दा, ते खुशियां कर दिन सिर ते छावां, दुख ना आवन नेड़े, मावां आप ना रहन ते फिर भी रहिंदा है असर दुआवां दा। जब मैं घर से निकलता था तो मेरी वालदा ऐसे झोली फैला लेती थी कि जा सादक, जिथे तेरा पैर होवे उत्थे खैर होवे। ना मेरे पल्ले तलीम, ना मेरे पल्ले होर कोई गुण। एक शेर लिखण वाला बंदा बच्चा ਨੂੰ कोई चाह का कप नहीं दिंदा। पिछले शहरों का हाल देखो तुसी, लेकिन अल्लाह ने मेरे ते इन्ना करम किया। मैं समझना ये मेरी माँ दियां दुआवां, और मेरी वाइफ, मेरियां खुद 2 शादियां ने। मेरी वाइफ पहली फौत हो गई सी, तो ਉਹਦਾ नाम ही इशरत सी, और ਜਿਹੜੀ मैं हुण शादी की उस तो बाद, क्योंकि मेरियां बेटियां जवान सन ਤੇ मेरा घर शादी तो बगैर चलता नहीं सी। ते एक बजुर्ग ने कहा, बेटा होर 10 साल बाद तेरे हथ पैर कंबने शुरू हो जाएंगे, तो जो बीवी खिदमत करती है ना, होर कोई नहीं कर सकता। मुबश्शिर सिद्दीक ने अगर शादी की है तो ये उसका हक है, उसका ज़ाती मामला है। ज़ाती मामले के मतलब भी मैं आगे जाके बात करता हूँ, ये ज़ाती मामला नहीं है उसका। तो मैं ये कह रहा था कि वो किसी यतीम बच्चे को परवरिश कर देता। हमारे पाकिस्तान में हज़ारों बच्चे हैं, और जितना आदमी कर सकता है उतना तो करे ना। आप बारिश का पहला कतरा तो बने, मेरा रब रहमत की बारिश खुद ही बरसा देगा। ये अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सब्सक्राइबर ने जितने भी हैं, मेरे बड़े चैनल भी हैं, लेकिन मैंने ये वीडियो जो था वो मैंने छोटे चैनल पे डाला, बड़े में डाला था मैंने डिलीट कर दिया। अगर उसको अल्लाह ने इज्जत दी, पैसे दिए, वो करोड़ रुपया साल का कमा रहा है, 1-1.5 करोड़ रुपया, तो उसको चाहिए था कोई यतीम बच्ची, कोई यतीम बच्चा परवरिश उठा लेता। क्या उसका खर्चा आएगा? 5,000 रुपया महीने का, 6,000 रुपया महीने का, मामूली बात है। क्योंकि बाज़ लोग कहेंगे जी आप बातें ऐसी करते हैं, आप क्या करते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा सैंपल दिखाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि हज़ारों लोगों की, सैकड़ों लोगों की मैंने ज़िंदगी में हेल्प की है। जब मैं इस काबिल हुआ हूँ तो मैं सबको जलील नहीं कर सकता उनके नाम लेके, ठीक है। अभी भी 2-3 शादियाँ हो रही हैं जिस पे मैंने कल भी जाना है। वो मेरे भाई के बेटे की बेटी की शादी है, वो चिंगचिनी रक्षा चलाता है, तो उसमें मैंने अरेंज किया है खाने वगैरह का, और मैंने जाना है। मैं चाहता तो नहीं कि उसका वीडियो बनाऊं, लेकिन हो सकता है उससे पूछ के मैं वीडियो आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये एक बच्चा है, शानी बेटा आओ इधर, इधर आ जाओ मेरे पास बेटा, क्या हाल है, इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो आपके इस बच्चे का जी जो बाप है वो छोटा सा था तो फौत हो गया, तो इसकी वालदा जो है ना वो हमारे घर में काम करती है। तो गरीब लोग हैं ये। तो मैंने उसको कहा ये बच्चा मुझे दे दो। माशाल्लाह मेरे 5 बेटे हैं, मुझे कोई किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन 2 मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी कि मैं एक यतीम बच्चे की परवरिश करूं और एक मैं मस्जिद बनाऊं। मस्जिद मैंने बनाई खानगा डोगरा में, वहाँ पे वो वीरान जगह थी, मस्जिद बनी हुई थी, तो उस पे ना प्लस्तर था ना टूटियाँ थी, कोई रेंज नहीं था उस पर। तो मैं, क्योंकि मेरी पैदाइश सलार सईदा की है, तो इसलिए वहाँ से एक बंदा आया, तो उसने कहा जी कुछ चंदा दे दो। मैं कभी चंदा आपको मैं 10,000 दे दूंगा, 15,000 दे दूंगा, 20,000 दे दूंगा, मस्जिद तो नहीं बनेगी। मैं आऊँगा, मुझे दिखाओ। वो अल्लाह के फजल से मैंने उस मस्जिद को सारा तैयार करके, चालू करके, इफ्तिताह करके, देगें पकाकर, इसमें मेरे साथ जो तावन किया वो मेरे एक भाई हैं, अरशद बिल्ला उसे कहते हैं, मेरी वाइफ के वो सक्के चाचे के बेटे हैं। तो वो बहुत लोगों की मदद करते हैं, बहुत लोगों की मदद करते हैं। उनको देखकर मुझे भी आदत पड़ गई, उन्होंने बहुत लोगों की हेल्प की, बहुत लोगों की हेल्प की। तो मुझे भी कहते खरबूजा खरबूजे नूं वेख के रंग फड़दा, अगर बुरे कोल बवोगे तो तुसी बुरे हो जाओगे, अगर किसी चरसी भंगी कोल बवोगे तो तुसी भी और नशा करन लग पाओगे। यह मेरे अखीं देखियां दे वाक़े ने। ते इस बच्चे नूं मैं, मेरी ख्वाहिश थी, तो ਉਹਦੀ वालदा ने कहा सादक साहब तुसी इस बच्चे नूं पढ़ा दो, तो मैं तुहाडे कोलों, ये तुहाडा ही पुत्तर है। हुण मैं इहदा बेफार्म बनवा रहा, तो इंशाअल्लाह मेरी जिंदगी रही जिन्नी रब ने लिखी है
ਉਸ ਤੱਕ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਸੀਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਦਿਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ। ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਦੇ दे। ਤੇ ਇਹ इंशाल्लाह। हाँ बेटा, तू पढ़ोगे ना, मेरे पास रहोगे ना? हाँ ठीक है ना, पढ़ने का शौक है ना तुझे? हम सब आपसे प्यार करते हैं ना, आपको खर्चा भी देती है ना आपकी आंटी, ठीक है ना? चलो जा बेटा, चलो। मेरे बेटे वसीम, जिसे विकी कहते हैं, वो नातों की रिकॉर्डिंग करता है, तो उसके लिए आप दुआ करें। तो नाज़रीन, मुझे 2 दफ़ा मैं गया हूँ, आज से 20 साल पहले सरकार के रोज़े पे जाने का मौका मिला, उसके बाद फिर 3 साल पहले मैं गया था। तो मेरी एक बेटी बनी हुई है, वो रहते हैं जी, स्पेन से मुझे फ़ोन करती थी कि अंकल जी, हमने ना, हमारे घर के 4 कमरे हैं, 2 कमरों में तो आपकी हज़ारों के हिसाब से हमने तस्वीर लगाई हुई है, तो दिन रात आपको दुआ देते हैं, हम आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। तो वो बे औलाद थी 20 साल से या 15 साल से। तो मैं जब उम्रे पे गया तो उसने कहा कि मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह मुझे बेटा दे। तो एक और थी नात खां अज़म वहीद, उसके बेटे का नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। उसने मुझे, जब मैं जाने लगा तो वो मेरे पास नातें रिकॉर्ड करने आती थी। मैंने कहा आप ये बताएं कि आपको कोई चीज़ चाहिए उधर से? तो उसने कहा जी नहीं। मैं कहा आपके बच्चों के लिए? तो वो थोड़ी परेशान होकर कहती कि सादिक साहब, मेरे बच्चे नहीं हैं। तो मैंने कहा अच्छा। कहती है दुआ करना। यकीन करो कि इस मौके पे कोई बंदा भी, वो कोई इंसान नहीं होगा, वो जानवर होगा जो इस मौके पे भी झूठ बोले। मैंने रो रो कर 3 बंदों के लिए दुआएं मांगी हैं सारी सारी रात, मदीने में जाकर और मक्का में जाकर। एक मैंने अपने बेटे के लिए, सबसे पहले मैंने उस बेटी के लिए मांगी जो स्पेन में है, समरा नाम है उसका, उसके लिए अल्लाह ने उसको खूबसूरत बेटा दिया मेरे आने के साल बाद। तो इसी तरह अज़म वहीद को भी अल्लाह ने खूबसूरत बेटा दिया जिसका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो मेरे बेटे के घर अभी तक मैं रोज़ सुबह की नमाज़ पढ़ के दुआएं मांगता हूँ कि या अल्लाह मेरे बेटे को एक बेटा दे दे। बहरहाल ये एक, अब मैं दूसरी तरफ निकल गया। अब मैं आता हूँ जी इन लोगों की तरफ। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि शादी करना कोई बुरी बात नहीं, अल्लाह उनको ये शादी मुबारक करे। और ऐसी शादियाँ, मैं मुंह से कुछ कहना नहीं चाहता, ये बस आपको खुद ही पता चल जाएगा मेरी खामोशी से। ऐसी शादियाँ, अल्लाह करे उनकी शादी ये ता ज़िंदगी कायम रहे, लेकिन ऐसी दूसरी शादियाँ कामयाब नहीं होती। तो अल्लाह उनको कामयाब करे, वो मेरे बच्चों की तरह। बात आ गई जी ज़ैनुल आबिदीन की। ज़ैनुल आबिदीन का एक ये वीडियो देखें कि वो छत पर चढ़ा हुआ है और कह रहा है जी ये मंजी बड़ी पिछले साल की थी, अभी गाने लग जाते हैं, तो ये मंजी का कलर ख़राब हो गई है। आपको याद है कि नहीं याद है, ये चारपाई मैं गर्मियाँ शुरू हुई थी तब लेके आया था ऊपर, और तब की ऊपर ही है। तो अभी इस बेचारे की ना रंगत चेंज हो गई हुई है, नीली से ये सफ़ेद होना शुरू हो गई हुई है, और इस पे अच्छी खासी मट्टी जो है ना जम चुकी है। भाई व्लॉग का मतलब, व्लॉग कहते हैं या क्या कहते हैं, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं। व्लॉग बनाने का मतलब होता है ये नहीं, इसका मतलब ही लोगों ने गलत ले लिया। एक आदमी जा रहा है, वो बकरी चारा खा रही है तो उसका वीडियो बना के जी ये मेरा व्लॉग है। कोई जा रहा है तो वो मशीन चल रही है तो वो जी ये मेरा व्लॉग है। एक इन्होंने मकान बनाया है, एक मकान जिंदगी में इनको अल्लाह ने मौका दिया है, तो उसकी मिसाल पता क्या है कि भुखे जट कटोरा लब्बा ते पानी पी पी आफरिया। एक भाई इनका सोच लेके बैठा हुआ है, ओहो ये सोच जो है ना ये हमने लेके आएंगे आज, ये हमारा नुकसान हो गया। फिर दूसरे दिन देखा वीडियो, वो कह रहा है जी ये पत्थर लग रहा है, ये पत्थर लग रहा है। तीसरे दिन फिर वीडियो आ गया है जी, अब हम ये पत्थर सही नहीं लगा था, भाई मुबशर ने कहा इसको अभी कर लें। फिर उसकी मकान की छत पे अब हमने दरवाजे लेने के लिए जाना है, तो वहां पे घर से निकलते वीडियो। भाई ये तो मजाक है। अगर ये जहाज में कोयटा गए हैं तो एक वीडियो है, मैं कोयटे की टैंकियों को देख रहा हूँ, जहाज में गए हैं गली में तो वहां पे खड़े होकर वीडियो बना लिया है। भाई लाखों करोड़ों लोग पूरी दुनिया में रोजाना जहाज पे सफर करते हैं, तो जब जहाज की जो गली लगती है ना, पहले तो नहीं होती थी, आज से 5-10 साल पहले वो साथ उसकी गली जो है ना बाहर निकलने का रास्ता वो नहीं होता था। पहले जहाज को सीढ़ी लगाकर उधर ही उतारते थे। क्योंकि 15 साल मैंने जहाज पे सफर किया, मैं कराची आता जाता था, 20 साल मैं जाता रहा हूँ, हर दूसरे दिन मैं कराची जाता था। तो मसला ये है कि इनको ये भाई 5-7 हज़ार रुपया महीना कमाने वाले थे, अल्लाह ने इनको इज्जत दी, ये लोगों को इज्जत नहीं देते। मुबशर की बात तो अलग है ना, ये जो ज़ैन है ना, ज़ैनुल आबिदीन मैं नहीं इसको कहूँगा, वो तो बड़ा पाक नाम है, वहाँ से तो मेरे नबी के दोतरों की नस्ल चली। और बाज़ लोग होते हैं उनका नाम का मतलब उल्ट होता है। बाज़ ऐसे मुजरम है 10-10 कत्ल किए हुए हैं तो नाम मोहम्मद शरीफ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इनको चाहिए कि ये थोड़ा आस्ता आस्ता चलें,
सियाने कहते ने मन भाउंदा खाइए ते जग भाउंदा पाइए, कि जो आपके मन में है, आपको अच्छा लगता है, वो आप घर में पकाएं। चाहे रोज आप देसी घी के खाने पकाएं, आप रोज छोटा गोश्त खाएं, आप रोज 2000 किलो वाला गोश्त खाएं, आप हरनी का गोश्त खाएं, वो नहीं देखेगा कोई। जो आप पहनोगे ना वो जमाना देखेगा कि भाई ये इसने किस तरह के कपड़े पहने हैं। तो मेरा ये मतलब है, मैं उनकी इस्लाह करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मुबश्शिर सिद्दीक इन लोगों से सॉरी करें, ठीक है। तो वो मैं आखिर पे दिखाऊंगा, उनकी आवाज में आपको सुनाऊंगा कि ये देखो ये खुद क्या कह रहे हैं और ये करते क्या हैं। तो दूसरी बात आ गई जी, बहुत लोग कहते हैं, एक बुजुर्ग थे, कल मैं देख रहा था, उनका कोई 10,000 व्यूर्स है, वो कह रहे थे जी वो उसका ज़ाती मसला है, मुबश्शिर सिद्दीक को नहीं कहना चाहिए, लोग उसके पीछे पड़ गए हैं, मुबश्शिर सिद्दीक को लोग देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, ये है वो है। ये उनका ज़ाती मसला है, ज़ाती मामला है। लो जी, ज़ाती मामले पे मैं बात ये आपसे करता हूं कि ज़ाती मामला नहीं है, ये रिकॉर्ड हो रही है। आप ज़ाती मामला किसका है कि जिसकी अपनी दुकान है, तो मठियाई की दुकान है, वो लाखों रुपए कमाता है, ठीक है। उसकी फर्नीचर की दुकान है, तो वो घर में अगर दूसरी शादी करता है या तीसरी करता है या लोगों को परेशान करता है, तो वो कहता है जी मेहमान आते हैं तो उनको जलील करता है, तो वो उसका ज़ाती मामला हो सकता है। ये जो लोग लोगों के मरहूने मिन्नत होते हैं ना, जैसे कि अगर 25, वो कह रहा था जी 25 लाख सब्सक्राइबर है उसका, तो 25 लाख अगर लोग उसके घर आ जाएं, ये मेरी बात को आपने गौर से सुनना है। 25 लाख सब्सक्राइबर है ना, तो उसके घर 25 लाख बंदे नहीं आएंगे। मैं दावे से कहता हूं मुबश्शिर सिद्दीक के गांव में 25 से ज्यादा लोग नहीं गए 4 साल में। कितने? 25 से, ये मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है, 25 से ज्यादा लोग नहीं गए। कौन लोग गए हैं? जिन्होंने चैनल बनाए हैं, छोटे छोटे चैनल बनाए हैं, किसी का 1000 सब्सक्राइबर है, किसी का 1500 है, किसी का 2000 है। उन्होंने वो इसलिए गए हैं कि हम अगर इसका चैनल चलता है तो हम इससे कोई शार्ट आउट लेंगे या इससे कहेंगे जी हमारा लिंक लगा दे और नीचे, तो फिर वो इसलिए गए। वरना भाई इस बंदे को किसी को क्या जरूरत है कि वो सियालकोट पैलियों में धक्के खा के इसके पास जाए? कोई नहीं जाता, ना किसी के पास इतना टाइम होता है। जाती मामला ये है कि 25,000 सब्सक्राइबर, 25 लाख, अगर इसको छोड़ दे तो ये तो सड़क पे आ गया ना। फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये सब्सक्राइबर का मरहूने मिन्नत है। अगर उसमें 10-20 बंदे आ जाते हैं साल में, तो इसको चाहिए कि उनकी खिदमत करेंगे, उनको पास ठहराए, उनको खाना खिलाए, ठीक है। वीडियो नहीं बनाना तो ना बनाए, क्योंकि मेहमान के मुतल्लक, मेहमान तो सीधी रब की रहमत है। और एक बात और है कि ये सियालकोट के इलाके में जहां तक है सब्सक्राइबर का तल्लक, ये मेरा फोन है, ये मैं कहूंगा कि मेरा कैमरामैन जो है ना, ये मेरा चैनल है जी SM सादक स्टूडियो। अच्छा जी, मुबश्शिर सिद्दीक के हैं कोई मेरा ख्याल है 36 या 37 करोड़ व्यूज हैं उसके। ये मेरा चैनल है। ये अबाउट में आप जाएंगे ना, जिनको नहीं पता अबाउट होता है ये, तो उसमें जाएंगे तो ये आपको मैं ये दिखाता हूं कि ये है जी 33 करोड़ 84 लाख 28,092 व्यूज हैं इसके, क्योंकि 8-10 लाख ये चैनल रोज देखा जाता है। ये 34 करोड़ होने वाला है। ये मेरा चैनल है जी SM गोल्ड, ये गाने को भी 2 करोड़ व्यूज है इसका। तो इसका है जी, ये मेरा कैमरामैन दिखाएगा, इसके व्यूज हैं 7 करोड़ 97 लाख, तकरीबन ये 8 करोड़ व्यूज इसका होने वाला है, सुबह तक हो जाएगा। ये 4 लाख डेली देखा जाता है, 4 से 5 लाख, कितने बिलियन। तो ये 25 लाख सब्सक्राइबर भाई कुछ भी नहीं है। ये उन लोगों के लिए बड़ा है जो इस इलाके के हैं, और ये इस इलाके के जितने भी लोग हैं, वो मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ हैं, जिन्होंने चैनल बनाए हैं, वो चैनल बनाने का जिम्मेदार ही मुबश्शिर सिद्दीक है। कि कोई ये छोटा आदमी था, इसको 10,000 रुपये महीने का तनख्वाहदार था, ये ज़ैनुल आबिदीन को तो कोई 2,000 रुपये नहीं रखता था, ठीक है। कि तीसरा भाई इसका वो बाहर होता था। नाज़रीन, अजान हो रही है, तो अजान के बाद बात करता हूँ मैं। अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे। आपने जाना नहीं कहीं। इनको शोहरत पहचानी नहीं आई। मैंने जनाब नुसरत फतेह अली खान को देखा है, आज से 40 साल पहले मैं उनकी सीढ़ियाँ चढ़ा, तो मैंने देखा कि वहाँ पे 40-50 लोग रोज आते थे। वहाँ पे एक बूटा कबाबों वाला होता था, तो 3.5 लाख 4 लाख खान साहब का बिल बनता था रात को। ये सारे, ये शेर मियाँ दाद का वालिद भी उधर ही बैठा होता था, ठीक है, उनके दरवाजे के आगे बैठा होता था। तो 4 लाख 3.5 लाख उनका टिक्कों का बिल बनता था खाने का। तो ये होती है बड़े लोगों की बात। नुसरत फतेह अली खान को आज भी मैं उनकी कब्र को सलूट करता हूं, और आज मैं जो कुछ भी हूं वो मैं सिर्फ नुसरत फतेह अली खान, अताउल्लाह ईसा खिलवी, शौकत अली साहब, इनकी वजह से हूं। खान साहब के बाद मुझे सपोर्ट मिली तो अताउल्लाह ईसा खिलवी ने मेरे गीत गाए, तो मुझे शोहरत नसीब हुई। तो ऐसा है कि जब बंदे के पास दौलत आए, देखो कब्र की रात बड़ी मुश्किल रात है, कब्र की रात बहुत मुश्किल रात है। अल्लाह तमाम जितने भी दुनिया में आए हैं लोग,
चाहे वो हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, जो भी है। मेरे नबी ने फरमाया कि मैं तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आया हूँ। तो अल्लाह सब की कब्र की जो मंजिल है ना वो आसान फरमाए। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि कोई आए कोई जाए ये तमाशा क्या है, कोई आए कोई जाए ये तमाशा क्या है, कुछ समझ में नहीं आता ये दुनिया क्या है, और छोड़ के एक वीराने में चल दिए तुझको, अब तू समझा है तेरा अपनों से रिश्ता क्या है। और किया तवील सफ़र तुमने जिस कफन के लिए, किया तवील सफ़र तुमने जिस कफन के लिए, कब्र में देख के रोएगा ये कपड़ा क्या है। हो के इंसान जो दौलत के खुदा बन बैठे, पूछ सादक इन्हें जाते हुए मिलता क्या है। ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ कुछ भी पल्ले नहीं पैना, किसे रोंदे ਨੂੰ ਹਸਾਇਆ ਹੀ ਤੇ ਦੱਸ ਖਾਂ, ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ ਹੀ ਤੇ ਦੱਸ ਖਾਂ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਦਾ ਫੱਟ ਕਦੇ ਵੀ नहीं सीता, खाली फेरी या तस्बीह ते कख नहीं हो कीता। नाज़रीन, दुनिया में बंदा आता है तो उसको चाहिए कि कुछ ऐसा कर जाए कि वो दुनिया में ना भी हो, उसके नाम का सदका जारिया रहना चाहिए। यहाँ पे मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाज़र जान के कह रहा हूँ, मैं जो बात करूँगा वो सच करूँगा और दिल से करूँगा। हमने पिछले दिनों, मेरा बेटा कहता है जी हमने एक फार्म हाउस बनाना है, मैं जगह देखने गया तो वहाँ पे मेरे ज़हन में एक बात आई तो मैं वापस आ गया। मेरा बेटा कहता क्यों अब्बू जी, आप तो सौदा करने गए थे। मैंने कहा नहीं बेटा, ये घर बना दिया, अच्छा घर जैसा मैं चाहता था, आपको स्टूडियो बना दिया, दफ्तर बना दिया, आप काम करो तो अपना नाम कमाओ, अपनी रोटी कमाओ। मैं फार्म हाउस को क्या करना है, मैं जो मेरे पास पैसे आते हैं मैं उसमें 20% गरीबों के लिए रखता हूँ। तो मेरा बेटा बड़ा खुश हुआ कि अब्बू जी ये तो बात ठीक है। मैं कहा जिन्नी मेरी ज़्यादा जायदाद होगी तुसी सारे भरा आपस में लड़ लड़ मर जाओगे। इत्थे मैं कहांगा कि दुनिया ते तेरे जोगा कुछ भी ना रहना है, इत्थों तैनूं कफन दा टोटा एक पैना है, ते सादक औलाद पिछों पाणियां ने भंडियां, ते फिर तेरे माल दियां पैणियां ने वंडियां। अजे वेले ही अपनी तू जात नूं पछाण लै, बंदिया तू अपनी औकात नूं पछाण लै। तो नाज़रीन, मैं बहुत से लोगों की हेल्प करता हूँ। वो पंजाबी च कहते ना सच्ची मुच्ची दी हेल्प। एक बंदा मेरे को आया, वो मेरे को पहले गुलूकारी करता सी, एक जुत्ती उन्हें मैनू तोहफे च बना के दी। वो मेरे को आके बैठा रहा तो वो हौसला नहीं पिया मेरे नाल गल करन दा। मैनू फेस रीडिंग अल्लाह ने बहुत मैनू अकल दी है कि मैं बंदे का फेस देख के दस देना कि मेरे को किहड़े काम आए। तो मैं मेरे को होर 4 लोग बैठे सन, वो दरवाज़ा उन्हें खोलिया तो गफार उहदा नाम है। मैं कहा गफार की गल है, कहता नहीं भाजी कोई गल नहीं थी। वो वापस चला गया, दफ्तर आके बैठ गया। मैं दफ्तर आया शाम को, मैं अचानक ही चला गया। वो कहता जी ये 5-6 दिन तो चक्कर ला रहा है, तो यदा कोई काम है? मेरे बेटे ने कहा। मैं कहा हाँ दस। कहता मैं अपनी बच्ची की शादी की सी ते 3 बारी मैं दिन रखे ने, तो वो कहते सी जी नहीं हुण भी अगर तू दिन अगे करेंगा तो मैं असीं तेरी बेटी का रिश्ता ही नहीं लवांगे। कहता मैं करजा चुक के एक बैड लिया, कोई रोटी बंदियां नूं खिलाई, कोई खाने दे पैसे सन, एक सूद वाले कोलों, एक उहदे नाल मौलवी सी, ते वो कहता मैं अपना साउंड सिस्टम रखिया। वो सूद वाला कहता जी मैं 30,000 देंगा तो 50 लवांगा। उन्होंने ले लिया। होर भी नसीबो लाल गुलूकार दे सामने उहदी दुकान सी, कोई बंदा तस्दीक करना चाहे जाके कर सकदा है। ये मैं 2 बंदियां दा तुहानूं दस्सांगा इस करके कि सब लोगों दे मैं नां नहीं लै सकदा। अजे भी मैं 2-3 एक कल शादी है उत्थे भी असीं बड़ी हैल्प कीती है, मैं नां नहीं बंदे दा दस्सांगा। अगर किसी ने पुछना है तो मेरे स्टूडियो के थल्लेों आके पुछ ला, उत्थे नाल एक होर साहब ने, अगे एक होर साहब ने, उस लाइन च मैं 10 लोगों की मदद की है अच्छी खासी, जो मैं कर सकता सा अपनी औकात तो वध। तो थल्ले एक चाय वाला पहलवान है, गरीब आदमी है, वो फट्टा है वह चाय का, तो वो बेटा फौत हो गया, पहले वो बीवी फौत हुई, फिर वो बेटा फौत हो गया। तो मैं अपने बेटे को कहा कि जा ਇਹਦਾ कफन दफन का बंदोबस्त करके आ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ कुछ पैसे दिते, जो भी दिते ਉਹਦਾ काम टल गया। फिर चलीसवां आ गया, उन्हें कहा जी मेरे को चलीसवें जोगा पैसा कोई नहीं। मैं उन्होंने कहा पहलवान जी वो गरीब आदमी है, थोड़ा हेल्थी है, तो मैंने कहा आपके कितने मेहमान आएंगे, कितनियां देगां लग जाएंगियां? उन्हें कहा जी 2 या 3 लग जाएंगे। मैं अपने बेटे को कहा 5 देगां, उस बच्चे के कपड़े जो सारे लवाजमात होंगे ने वो करके मेरा बेटा गया करके आया। ये मेरा दसन का मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा नेक आदमी हाँ। ये मैं देखो जी नबी पाक का फरमान है, अगर तुहानू कोई तकलीफ है तो तुसी लोगों को दसो ताकि उन्होंने पता लगे। तुसी अच्छे कपड़े पा के बैठे रहो, बच्चे तुहाडे भुखे होण, घर च तुहाडे प्रॉब्लम होवे, किसी को की पता। तो इस करके मैं सब लोगों का नहीं दसांगा। हर दूसरे दिन मैं कोई ना कोई काम करना ऐसा, और वो मेरे जिहड़े भाई ने वो भी मेरे नाल शामिल होंदे ने। इस तरीके नाल असीं करने और तस्दीक करने। पहले मैं अपने बंदे भेजना ਜਿਹੜੇ ਉਹ तस्दीक करते हैं जाके उत्थे। मेरा एक भाई है, ਉਹਦਾ नाम मुजफ्फर पोम है, तो ਉਹਨੂੰ मैं पहले भेजना तू तस्दीक करके आ, ਉਹਦਾ जो भी ਹੁੰਦਾ किराया आन जान का वो सारा इस हिसाब से शामिल ਹੁੰਦਾ तो वो देखदा कि बंदे वाकई हकदार ने। ये 2-3 चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ने ये मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ इस करके शेयर कीतियां ने, बाकी नहीं मैं कीतियां। इन्हां दिनां 'ਚ 4 शादियां हो रही ने जिहदे विच असीं पूरी हैल्प कर रहे हैं, किसी च खाने की, किसी च कोई चीज़ की, किसी को मशीन चाहिए है। तो ये इस वास्ते मैं कर रहा कि ताकि मैनू कोई बंदा थल्ले कमेंट्स ना कर दे जी तुसी की कीता है।
ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਫਾਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਸੀਬੋ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ कहते हैं अमामिया कॉलोनी। अब आ जाते हैं जी दूसरी तरफ। मैंने पिछली दफ़ा मुबश्शिर सदीक को कहा था कि भाई आप इन लोगों से सॉरी करें, तो उसने नहीं की। लेकिन मैं आखिर वीडियो के आखिर पे मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूरा वीडियो देखें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देखें। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप मेरी बातों में आपको सच्चाई नज़र आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वरना मैं उन लोगों का तहे दिल से मशकूर हूँ जो मेरे चैनल को देख रहे हैं और जिन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी। मैं इस मसले में लकी हूँ, अल्लाह ने हर काम में मुझे इज़्ज़त बख्शी। मैंने नातिया कलाम लिखा तो लोगों ने बहुत पसंद किया, मैंने सूफियाना कलाम लिखा, लोगों ने बहुत पसंद किया। बाकी जो भी काम किया इसमें मैंने हिंदू मज़हब पे भी लिखा है, मैंने सिख मज़हब पे भी लिखा है। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। तो मैं इंडिया गया तो आखिर पे अब मैं मुबश्शिर सदीक को ये कहूँगा कि भाई अगर अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है तो आपको लोगों से सॉरी करनी चाहिए। तो अल्लाह आपकी ज़िंदगी में और खुशियाँ आएँ। जो नई आपकी हम सफ़र है आप उसका ख्याल रखें और पहली का भी ख्याल रखें, जिसने गुर्बत में आपके साथ दिन रात एक किया है और आपकी खिदमत की है। और ये एक वीडियो देखें मुबश्शिर सदीक का कि वो क्या कह रहा है। कल मैं पास वाले गांव में गया तो वहाँ पे कसाब की दुकान है, वहाँ पे 2 कुत्तों को मैंने आपस में लड़ते हुए देखा। लेकिन जब मैं वापस आया तो वही कुत्ते जो हैं वो आपस में खेल रहे थे, अटकेलियां कर रहे थे। फिर मुझे वो 2 भाई याद आए जो 5 साल पहले किसी छोटी सी बात पे लड़े थे, लेकिन आज तक वो आपस में बात नहीं करते। तो अपने भाइयों से प्यार करें। अगर किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कोई छोटी मोटी बात है तो उनसे माफ़ी मांग के उन्हें मना लें। तो मुबश्शिर सदीक साहब की वीडियो आपने देखी, वो कह रहे हैं जी ये 2 जानवर थे, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता उनका। तो सुबह ये लड़ रहे थे तो शाम को ये इकट्ठे खेल रहे थे। तो मुबश्शिर सदीक साहब आप इनसे क्यों नहीं सबक सीखते? मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आप लोगों को मौका ना दें। तो एक बंदा जो है ना वो मुबश्शिर सदीक के खिलाफ ये कर रहा है कि जी ये इसने कमरा बनाया था। फिर एक नया ड्रामा मुबश्शिर सदीक और ज़ैनुल आबिदीन और मुदस्सर तीनों भाइयों का। वो कौन बताएगा आपको, वो मैं बताता हूँ वो ड्रामा है क्या। ना हम फुद्दू हैं, हम क्या बकवास लोग हैं, हम कुछ है ही नहीं आपके लिए। सारा कुछ आप ही हो, बड़े यूट्यूबर आप ही हो, दुनिया में और कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं है। तो करके दिखाओ ना यार कुछ। सब लोग अब आपके बारे में बुराइयां कर रहे हैं, हर कोई आपके बारे में बुराइयां कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं यार? वहाँ बड़ा यूट्यूबर होता तो मैं तो ऐसा ना करता। केंजुदा बने हैं खाना बाजी, जबरदस्त पुत्र, मज़ा ही आ गया, घंटा मज़ा आया है। ये देखें जी, ये है मेरा गोल्डन सिल्वर प्ले बटन और ये आप लोगों की वजह से है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। ये आपका है, ये आपका है। असल में मुबश्शिर सदीक साहब हमें इसी के बारे में बताते हैं। वो उनका गोल्ड प्ले बटन यही है भाइयों। रुको ज़रा, वेट करो। जो भी है मेरे यूट्यूबर हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, जो सब्सक्राइबर हैं मेरे, उनके लिए मैंने स्पेशल एक कमरा बनवाया है ताकि वो आए हमारे पास आकर रहें। कमरा नज़र आया आपको? मेरे पीछे वो देख वो कमरा मैंने बनवाया उनके लिए स्पेशल। भाइयों बेवकूफ़ बनना बंद करो और मुबश्शिर सदीक भाई आप बेवकूफ़ बनाना भी बंद करो। सबसे पहले तो ये करो आप, ठीक है। पता नहीं कितनी वीडियोस पड़ी हैं आपके बारे में यूट्यूब पे, आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। ये जो शुरू में बिस्मिल्लाह माशाल्लाह ये ना किया करो यार। इतने फेक बंदे हो आप। ज़ैनुल आबिदीन हो गया, आप हो गए, मुदस्सर भाई हो गए, बहुत फेक बंदे हो आप। मुंह में तो मेरे लफ्ज़ कुछ और आ रहे हैं लेकिन वो मैं यहाँ पे यूट्यूब में बता नहीं सकता। सो प्लीज़ ख्याल किया करो यार, जब कोई आपके पास आता है, इतनी दूर से चल के आता है, तो आप उसको मोटिवेट करने के बजाय डीमोटिवेट करते हो। इसी तरह हमारी एक बहन की मैंने कल एक वीडियो देखी है तो उसमें आपने उसको कहा कि जी आप कुकिंग चैनल छोड़ दो। तो कौन होते हो यार आप ये कहने वाले? सिर्फ आप ही एक यूट्यूबर हो, आपके अलावा और कोई यूट्यूबर नहीं है। एक भाई हमारा ओकाड़ा से चल के गया आपके पास, इतना सफ़र करके गया, आप उसको भी नहीं मिले हो।
क्यों क्यों क्यों? ख्याल करो यार, कुछ ख्याल करो। तो मैं उसको कहता हूँ ना बेटा, ये बुरी बात है, ये बुरी बात है, ना ऐसा करो यार। मुबश्शिर सिद्दीक की तरफ से मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा ना करो। वो इंसान है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का बाप है, आप ऐसा ना करो। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। अल्लाह आप सबका हामी व नासर हो, आपकी आंख कभी दुख का आंसू ना देखे। अल्लाह हाफ़िज़।